केंद्र सरकार की तरफ से 22 मई को दिल्ली जिमखाना क्लब को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें क्लब की जगह 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 26 मई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ, दोनों पक्षों की ओर से क्या दलीलें दी गई और सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें पहली याचिका दिल्ली जिमखाना क्लब स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन यानी क्लब में काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ से लगी थी, दूसरी याचिका क्लब के सदस्यों की तरफ से और तीसरी याचिका क्लब की पिछली निर्वाचित गवर्निंग बॉडी के एक सदस्य ने लगाई थी। 26 मई को मामले की सुनवाई जस्टिस अवनीश झिंगन के सामने हुई। आज कर्मचारियों और क्लब के सदस्यों वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इसी बीच कपिल सिब्बल, जो पिछली निर्वाचित गवर्निंग बॉडी के सदस्य की तरफ से आए थे, उन्होंने कोर्ट से अपील की और कहा कि हमारी याचिका पर भी बाकी 2 याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाए, जिस पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व गवर्निंग बॉडी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप कैसे याचिका लगा सकते हैं। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि आपके याचिकाकर्ता को बाहर किया जा चुका है, आप सिर्फ क्लब के सदस्य के तौर पर पेश नहीं हो सकते। जिसके बाद सिब्बल क्लब के सदस्यों की तरफ से बोलने लगे। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ने क्लॉज 4 के तहत लीज खत्म करके सिर्फ जगह खाली करने का नोटिस दिया है, न कि कब्जे का। यही वजह है कि ये सभी याचिकाएं आधारहीन है। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि क्लब को खाली करने के लिए किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा लिया जाएगा। अब ये क्लॉज 4 क्या है जिसका जिक्र केंद्र सरकार ने किया है, ये भी जान लीजिए। दिल्ली जिमखाना क्लब की लीज एग्रीमेंट में इस क्लॉज का जिक्र है। इसके अनुसार अगर केंद्र सरकार चाहे तो सुरक्षा और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस लीज को खत्म कर सकती है, जिसके बाद क्लब को खाली करना होगा। क्लॉज 4 का विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि क्लॉज 4 इंपीरियल सरकार यानी 1947 से पहले वाली अंग्रेजी सरकार के नियमों के तहत लागू होता है, लेकिन अब संविधान लागू होने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान क्लब के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिमखाना क्लब की मौजूदा गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सरकार का भी एक सदस्य शामिल है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर क्लब का कब्जा सरकार को सौंप सकती है। सारी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के 22 मई वाले नोटिस पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी मामला शुरुआती चरण में है और अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। वहीं जिमखाना क्लब के सदस्यों की तरफ से कोर्ट से ये मांग की गई कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न की जाए, पर फिलहाल कोर्ट से क्लब को कोई राहत नहीं मिली। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार क्या जवाब देती है और इस जवाब के आधार पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जो भी अपडेट होगा उसके लिए आप दी ललन टॉप देखते रहिए। ये खबर लिखी है हमारे साथी नितिश ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। शुक्रिया।